ओम शांति। 19 दिसंबर की मुरली का सार है। बाबा ने आज हम मीठे बच्चों को भक्ति मार्ग में हमने जो कुछ वायदा किया है वो सारे वायदे याद दिलाए। बाबा ने कहा कि आपने वायदा किया है कि जब बाप आएंगे तो हम उन पर वारी जाएंगे। बाबा आए ही है इस समय वायदा याद दिलाने के लिए। जो हमने वादा किया था कि बाबा आप आएंगे तो हम आप पर वारी जाएंगे, आप आएंगे तो हम किसी और को याद नहीं करेंगे, हम आप एक सही सर्व संबंध जोड़ेंगे और आप सही सुनेंगे। ये सारा वायदा बाबा ने आज की मुरली में हमें बार बार याद दिलाया। और विशेष आज देवताओं की विशेषताओं को बाबा ने याद किया कि ऐसा क्या विशेषता है उनके अंदर जिस कारण से केवल देवताओं को ही पूज्य कहा जाता है। वो विशेषता है कि देवताएं कभी भी किसी को भी याद नहीं करते, न बाबा को याद करते हैं, न किसी चित्र को याद करते हैं, चित्र मना न किसी शरीर को याद करते हैं, इसलिए उन्हें पूज्य कहा जाता है। वहाँ इतना सुख रहता है जो कभी किसी को याद करने की ज़रूरत ही नहीं रहती। हाँ, भले प्रेम से व्यवहार होगा पर याद किसी को नहीं करेंगे। अभी हम बच्चे एक बाबा की याद से ही ऐसे पूज्य पावन बनते हैं जो फिर किसी को याद करने की हमें ज़रूरत ही नहीं रहती है। और आज बाबा ने कहा कि बाबा केवल एक बार पूरे कल्प में केवल एक बार संगम युग पर ही आते हैं और कोई ये बात कह भी नहीं सकता, केवल बाबा ही कह सकते हैं। तो बाकी कभी खुद नहीं आते हैं, केवल संगम युग पर ही आते हैं। तो बेहद का बाप हमें रोज़ पढ़ाते हैं, फिर भी कोई को तो धारणा होती है, कोई तो भूल भी जाते हैं। तो भारतवासी ही बाबा ने कहा इस वर्णों में आते हैं, 5 वर्णों में आते हैं। कहा देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण। तो बाबा आकर के एक ही बार में तीनों धर्मों की स्थापना करते हैं, ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय। तो इस समय बाबा आकर हमें पवित्र बनने की शिक्षा भी देते हैं। कैसे पवित्र बने, यही मुख्य बात भी है। भक्ति मार्ग में तो बाबा कहते एक भी पूज्य नहीं हो सकता। भले बाबा ने कहा वो गुरु तो कई बार गृहस्थी होते हैं, बाद में जाके गुरु बनते हैं। बाबा कहते वो पूजन लायक नहीं है, पूज्य तो बिल्कुल भी नहीं है। आत्मा के बारे में भी कोई भी यथार्थ रूप में नहीं जानता, क्योंकि आत्मा है ही गुप्त। भले सत्युग त्रेता में शरीरधारी अपने नाम से ही पाठ बजाएंगे, क्योंकि नाम बिगर तो पाठधारी हो ही ना सके। कहीं पर भी होंगे तो बाबा कहते शरीर का नाम तो पढ़ेगा ही ना। फिर तो भक्ति मार्ग में तो हमने बाबा से बहुत वायदा किया कि आप आएंगे तो हम आपके ही बनेंगे और आप पर कुर्बान जाएंगे और किसी की पूजा हम नहीं करेंगे। तो जन्म जन्मांतर यही गाते आए। तो लेकिन बाबा कहते आप ठीक से पहचानते नहीं था ना कि भगवान कौन है, कब आएंगे, तो फिर याद भी नहीं कर पाए ठीक से। जितना हम नज़दीक होते जाएंगे अर्थात विनाश की ओर, समय नज़दीक होता जाएगा तो कर्मातीत अवस्था भी होती चली जाएगी। तो इस समय तो बाबा कहते हैं जैसे नए मकान में जाते हैं तो उसकी बड़ी खुशी रहती है, और वही मकान 25% पुराना हो जाता है तो बाबा ने कहा जैसे सतयुग से त्रेता भी आ गए तो भी वो सुख धीरे धीरे भूलना शुरू हो जाता है। आत्मा को देखने के लिए बाबा कहते हैं लोग बहुत प्रयास करते हैं, विज्ञानी भी। लेकिन कई भक्ति मार्ग में भगवान के बारे में ये सुना है कि वो हज़ारों तेजोमय, सूर्य से भी तेजोमय है। तो वही एक इच्छा रख करके नवधा भक्ति करते हैं और उनको साक्षात्कार भी फिर वैसे ही होता है। और कुछ दिखाई देवे, आत्मा की सूक्ष्मता को दिखाई देंगे तो विश्वास भी न करे फिर। इसलिए बाबा ने कहा कि अभी हम आत्मा अति सूक्ष्म बिंदी है और शरीर तो चित्र है। तो कोशिश तो बहुत करते हैं, परंतु आत्मा को ज्ञान की अव्यक्त आँखें
अब मिलती है। बाबा तो जानते हैं कि आत्मा कितनी छोटी सी है और उसमें पूरा 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। बाबा की श्रीमत हमें मिलती ही है श्रेष्ठ बनाने के लिए, तो हमें उस पर तो चलना ही है और दैवी गुणों की धारणा भी करनी है। खान पान भी बाबा कहते हैं बहुत रॉयल होना चाहिए, चलन भी बहुत रॉयल होनी चाहिए। बाबा ने कहा सत्युग में देखो एक दो को रिगार्ड तो देंगे, पर ऐसे नमन वगैरह नहीं करेंगे, नमस्ते वगैरह नहीं करेंगे। तो बाबा समझाते हैं यह ज्ञान मार्ग बिल्कुल अलग चीज़ है। इसमें तो सिर्फ हमें अपने को आत्मा समझना है जो हम भूल चुके हैं। तो भक्ति मार्ग के सब चित्रों आदि को भी भूलकर एक बाप को ही हम याद करें। अब तक तो भक्ति मार्ग में अनेक चित्रों को, शरीरधारियों को याद किया। तो बाबा कहते कोई भी चित्रधारी अर्थात शरीरधारी भगवान नहीं हो सकता, ना ही पतित पावन हो सकता, हनुमान आदि भी नहीं हो सकते। और कई लोग देवियों को भगवान मान लेते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे देवियां भी पतित पावन नहीं है। असल में बाबा तो कहते हैं ये सारा संसार खत्म हो जाएगा। भले आज नाम लिया जाता है सीता देवी, फलानी देवी, पर राम देवता नहीं कहते हैं, फिर भी फलानी देवी या श्रीमती तो कह देते हैं। पर बाबा कहते ये कहना भी असल में रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि आत्मा तो पतित है। फिर तो अभी पावन बनने के लिए पुरुषार्थ तो हम बच्चों को करना ही है, और बाबा ही आकर सत्यनारायण की कथा सुनाकर हमें पावन बनाते हैं। फिर हमें ये कथा औरों को भी सुनानी है। तो बाबा ने कहा भले देखो आपके घर में मित्र होंगे, संबंधी होंगे, भाई आदि होंगे, हो सकता है वो इस ज्ञान को ना समझे। फिर अच्छा वरदान है, सर्व खजानों को समय पर यूज़ कर निरंतर खुशी का अनुभव करने वाले खुश नसीब आत्मा भव। बाप दादा द्वारा ब्राह्मण जन्म होते ही सारे दिन के लिए अनेक श्रेष्ठ खुशी के खजाने प्राप्त होते हैं। इसलिए आपके नाम से ही अब तक अनेक भक्त अल्पकाल की खुशी में आ जाते हैं। आपके जड़ चित्रों को देख करके भी खुशी में नाचने लगते हैं। ऐसे आप सब खुश नसीब हो। बहुत खजाने मिले हैं, लेकिन सिर्फ समय पर उसको यूज़ करो। चाबी को सदा सामने रखो, अर्थात सदा स्मृति में रखो और स्मृति को स्वरूप में लाओ, तो निरंतर खुशी का अनुभव होता रहेगा। स्लोगन, बाप की श्रेष्ठ आशाओं का दीपक जगाने वाले ही कुल दीपक है। ओम शांति।